आज मैं वो बात आपको बता रहा हूँ जो एक मुफ्त की बात है, सबके पास है, और जिससे सफलता असफलता का बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है, सुख शांति का भी रिश्ता है। नंबर 1 है मनुष्य का स्वभाव, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, और नंबर 2 है वाणी, जो हम बातचीत करते हैं, और नंबर 3 है कर्म, जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं। कर्म, स्वभाव, वाणी और कर्म। स्वभाव के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं। अब मैं कह सकता हूं कि स्वभाव का प्रभाव पूरी जिंदगी में छाया रहता है। चाहे तुम राजनीति करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थ बनो, स्वभाव सभी जगह आपके रास्ते खोलता है। और स्वभाव कहीं मार्केट में नहीं मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है, उधार नहीं मिलता है, बेईमानी से नहीं मिलता है। स्वभाव तुम्हारे पास है, और स्वभाव ऐसा है जो रोज रोज बदल सकता है, चेंज हो सकता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और स्वभाव धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। एक कितने लोग ऐसे होते ना, तुम उनसे कोई बात पूछो तो वे चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा करके आपको जवाब देंगे। अपने मुंह को, चेहरे की भाव भंगिमाओं को बिगाड़ करके, आंखें कुछ अलग ढंग की बनाकर, ओंठ मुंह कुछ ऐंठ कर, और आपको जवाब दे देंगे। तो जवाब तो बाद को दिया, चेहरा तो पहले बिगाड़ लिया, तो जवाब सुनने वाला प्रभावित नहीं होता है, उसका मन भी थोड़ा एंटी हो जाता है कि जब देखो तब ऐसे उलझ कर जवाब देता है। अब उसकी आदत हो गई, कोई पूछे, और ये स्वभाव बदलता भी है। कभी कभी आप देखते हैं पति पत्नी का विवाह होता है, 1 साल तक दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। 1 साल के बाद पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ी हो गया, और पति का स्वभाव सुनता ही नहीं है बात को। अब दोनों से परेशान है, कहते हैं पूरा चेंज हो गए। पति कहता है मैं क्या करूं, ये तो पूरा चेंज हो गई है। और पत्नी कहती है मैं तो धोखा खा गई है, ये तो लगता था गुलाब का फूल है, लेकिन फूल तो भूल है, नीचे सब कांटे ही कांटे हैं। हाँ। स्वभाव को बदलिए, चेंज कीजिए, क्योंकि जिंदगी में स्वभाव का बड़ा भारी खेल है। आपके पास में धन कम है या ज्यादा है, ये बात तो एक अलग है, क्योंकि चाहते ही बहुत लोग धन ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, और न चाहते ही बहुत लोग धनवान के घर में पैदा ही हो गए, तो फ्री में मिल गया, धन के मालिक हो गए। लेकिन स्वभाव एक ऐसी चीज है जिसको आप बिना पैसे के और बिना कोई प्रोग्राम के उसको परिवर्तन कर सकते, सुधार सकते हैं। स्वभाव, और स्वभाव से सफलता का द्वार खुलता है। स्वभाव में सहनशीलता भी हो, गम खाने की क्षमता भी हो। जो गम नहीं खा सकता उसका दुनिया में कोई साथी नहीं रहता है, और जो सह नहीं सकता वो किसी को साथ में रह नहीं सकता, न रख पाएगा न रह पाएगा। और याद रखना, अपनों की सहना बड़ा कठिन होता है, परायों की सहना बहुत आसान होता है। अभी तुम बॉम्बे चले जाओ, कोई ताजमहल होटल के सामने तुम्हें 10 गाली दे दे, मुस्कुरा कर सुन लोगे, सह लोगे, चले आ जाओगे। लेकिन जयपुर में अगर कोई गाली दे दे तो तुम कहोगे कल तुमको देख लेंगे, सहन नहीं होगा। अपनों की भी सह लो, गम खा लो। मैं एक रामायण की बात याद करता हूँ। जिस समय सीता जी पंचवटी में थी और राम जी सोने के मृग को मारने के लिए चले जाते हैं, लक्ष्मण की ड्यूटी है कि सीता की रक्षा करो। कुछ समीकरण ऐसे बन गए कि लक्ष्मण को भी राम की रक्षा में जाना पड़ा, तो लक्ष्मण रेखा खींच दिया और कहा सीते इसी के अंदर रहना,
लक्ष्मण तो नहीं रहेगा पर लक्ष्मण रेखा तुम्हारी रक्षा करेगी। लक्ष्मण का जाना, रावण का साधु भेष में आना और सीता का हरण होना एक साथ की घटना हो गई। अब बड़ी बात है, लौटकर जब राम आए तो पंचवटी सूनी देखा तो बहुत दुखी हो गए। अब राम सीता को ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मण भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन राम ये नहीं कहते हैं कि सीता की गलती से सीता का हरण हुआ है। लक्ष्मण ये नहीं कहते मैंने तो रेखा खींच दी थी और उसकी गलती से वो हुआ है। सीता को ढूंढते हैं, ढूंढ करके फिर सीता को प्राप्त करते हैं, पर सीता से शिकायत नहीं करते हैं कि तुम्हारी गलती से इतना लफड़ा बढ़ा, और सीता से ऐसी कोई बकवास नहीं करते हैं। राम वो सब कुछ सह लेते हैं, पचा लेते हैं। याद रखना, आपस में सब कुछ सहने वाला, पचाने वाला, गम खाने वाला व्यक्ति ही राम होता है और वही लक्ष्मण होता है। थोड़ा गम भी खाओ तो हमारा स्वभाव सुंदर हो, और सहयोग उन्हीं को मिलता है जिनका स्वभाव सुंदर होता है, अन्यथा सहयोग नहीं मिलता है। आपका स्वभाव ठीक है, आपके परिवार का भी सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। और सहयोग का जीवन में इतना बड़ा महत्व है कि बिना सहयोग के तो कृष्ण भगवान भी गोवर्धन पहाड़ को नहीं उठा पाए थे, ग्वाल वालों के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। बिना सहयोग के राम भगवान भी लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, रीछ भालू बानरों के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। और बिना सहयोग के मैं भी यहाँ सत्संग नहीं कर पाता, मुझे भी शिवलाल जैसे भक्त की जरूरत पड़ गई। उनका सहयोग पूरा है। तो जब ऐसे ऐसे लोगों को भी सहयोग की जरूरत पड़ती है, आपको भी जिंदगी में सहयोग चाहिए। सबसे पहले तो माता पिता का सहयोग चाहिए, भाई का भी सहयोग चाहिए, आसपास वालों का भी सहयोग चाहिए। सहयोग के बिना उठ ना सकोगे, आगे बढ़ ना सकोगे। और सहयोग उन्हीं को मिलता है जो सहयोग लेने के लिए अपने नेचर को, लेक्चर को, पिक्चर को, स्ट्रक्चर को आकर्षक बनाते हैं, उनको सहयोग मिलता है। सहयोग ऐसे नहीं मिलता है। हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए। मैंने सुना है, एक छोटी सी स्टोरी है, उससे आपको समझाऊंगा कि स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए तो समुद्र किनारे अकेले घूम रहे थे। उसी समय एक अंग्रेज आया और अंग्रेज ने स्वामी रामतीर्थ से पूछा कि इस अमेरिका में तुम्हारा कौन है? तुम आए तो हो, समुद्र किनारे घूम रहे हो, मैं देख रहा हूं अकेले हो, तुम्हारा है कौन यहां? तो स्वामी राम तीर्थ ने हंस करके उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा अमेरिका में यदि मेरा कोई है तो केवल आप हैं, आप ही का सहयोग है। पहली मुलाकात है, कंधे पर हाथ है। इस बात से वो इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा अगर ऐसी बात है और तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर है तो हम तुम्हारे साथ हैं, आइए चलिए मैं आपकी सेवा करता हूं। उस आदमी ने स्वामी राम तीर्थ को अपने यहां रखा और पूरा उनका प्रचार प्रसार किया, उनकी समागम कराई और सेवा किया। कहते हैं यदि आपकी वाणी में कला है, बोलने की कला है, तो जिंदगी में हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, तुम्हारे लिए खुला है,
तुम्हारे लिए खुला है। अगर बोलने की कला नहीं है तो द्वार भी दीवार बन जाएगा, द्वार भी दीवार बन जाएगा और जीत भी हार बन जाएगी। और अगर कला आ गई तो हार भी बहार बन जाएगी, जीवन का त्योहार बन जाएगी। तो इन कलाओं को विकसित करो। जीवन बड़ा मूल्य है। अब सवाल ये उठता है कि स्वभाव कैसा होना चाहिए। पहली बात तो स्वभाव सरल हो। सरल मतलब सरल क्या होता है? जैसे पानी है, उसको कटोरी में रखो तो भी एडजस्ट हो जाता है, लोटा में रखो तो एडजस्ट, बाल्टी में रखो तो एडजस्ट, गिलास में रखो तो एडजस्ट, चुल्लू में लो तो एडजस्ट। लेकिन पानी जब जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बर्फ। बर्फ कहते हैं ना। अगर बर्फ लोटा में जम गई तो गिलास में नहीं एडजस्ट होगी, और गिलास में जम गई तो लोटा में एडजस्ट नहीं होगी। फिर जिसमें जम गई जिस साइज में, उसी साइज में जमी रहेगी। याद रखना, जो लोग पानी जैसे सरल होते हैं वह हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, और जो लोग बर्फ जैसे कठोर हो जाते हैं वह कहीं सेट ही नहीं हो पाते। और मजे की बात यह है कि आदमी के पास में बहुत सेट है। चलने के लिए गाड़ियों का सेट है, सोने के लिए डबल बेड सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, और पहनने के लिए साड़ी सेट है, पैंट शर्ट का सेट है, और पैरों के लिए जूता मोजे का सेट है। सब सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं है। सभी सेट तो बाजार में मिल जाते हैं, जयपुर की मार्केट में मिल जाएंगे, पैसे से मिल जाएंगे, उधार भी मिल जाएंगे, चोरी से भी मिल जाएंगे। बहुत तरीका है सेट प्राप्त करने का, लेकिन अच्छा तरीका अपनाओ। अगर गलत तरीका अपना लिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे ठंडी का महीना है, आपको कंबल चाहिए, कंबल चाहिए, तो कंबल का तरीका है, एक तो कंबल मेहनत करो, पैसे कमाओ, खरीद लो, ओढ़ लो, तो भी ठंडी चली गई। ये फर्स्ट तरीका, टॉप तरीका, सुपर तरीका, अच्छा तरीका, निर्भय तरीका। लेकिन दूसरा तरीका, दूसरा क्या है? किसी का कंबल चोरी कर लो और ओढ़ लो, ठंडी चली जाएगी। अब ये मत सोचना कि मैं आप सिखा रहा हूं कि चोरी कर लो, यहां से निकलो तो किसी की चप्पल ही चुरा लो। मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। तीसरा तरीका है मांगते घूमो, भाई मुझे कंबल चाहिए, भीख मांग रहा हूं, कंबल दे दो। तो मांगना भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि मांगने में बड़ी हिम्मत चाहिए, मांगने में बड़ी बेशर्मी चाहिए, मांगने में बड़ा साहस चाहिए, और मांगना भी एक बहुत बड़ी कला है। हर व्यक्ति मांग नहीं सकता है, भूखा बैठा रहेगा पर मांग नहीं पाएगा, और हर व्यक्ति दे भी नहीं सकता है, फालतू पड़ा रहेगा सामान पर किसी को देगा भी नहीं। देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और मांगने के लिए बहुत बड़ी नम्रता चाहिए, तब ये दिया जा सकता है और पाया जा सकता है। बहुत लंबी बात है। तो अब जो मेहनत करके, कमाई करके आप कंबल खरीद कर लाओगे, कंबल ओढ़ लोगे, तो क्या होगा? ठंडी उससे भी जाएगी। लेकिन उस कंबल को ओढ़ कर बैठोगे तो आप निश्चिंत हो, निर्भय हो, आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं,
कोई लफड़ा नहीं। लेकिन जो चोरी करके कंबल तुम लाए हो, ओढ़ कर बैठे हो, तो बाहर की ठंडी तो चली गई, लेकिन भीतर कपकपी लग रही है कि कहीं कंबल वाला जान गया और पकड़ लिया और बीच भीड़ में हमारी बेइज्जती किया और कंबल ले लिया, 2-4 थप्पड़ मारा, तो क्या होगा? अब बाहर से तो ठंडी लगना बंद हो गया, पर भीतर से ठंडी लगना शुरू हो गया। अब भीतर से कांप रहे हैं, बाहर से नहीं कांप रहे हैं। याद रखना, गलत तरीके से प्राप्त कोई हुई चीज आपको निर्भयता और प्रसन्नता नहीं दे सकती है। अच्छे तरीके से प्राप्त की हुई चीज आपको निर्भयता और प्रसन्नता प्रदान करती है। इसलिए अच्छे तरीके को अपनाइए। तो मैं कौन सी बात सुना रहा था आपको? तो मनुष्य को प्रथम बात, अपना स्वभाव सरल बनाए। दूसरा कि स्वभाव सरल हो और व्यवहार कुशल हो। अगर सफलता चाहते हो, सहयोग चाहते हो, तो व्यवहार कुशल भी बनो। व्यवहार कुशलता में नमस्कार करना भी सीखो। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक सज्जन मिले, बोले मैं तो किसी को नमस्कार करना सबसे ज्यादा मेरे लिए कठिन काम है, मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ सकता। तो फिर 3 साल बाद मिले तो हाथ जोड़कर मिले। हमने कहा कहाँ से सीख लिया जोड़ना? तो बोले जब से तुमसे जुड़ गए तब से हाथ भी जुड़ गए, सीख गए। क्या करें? हाथ जोड़कर नमस्कार करने से अगले आदमी का आदर हो जाता है, सम्मान हो जाता है। और याद रखना, जिसका सम्मान तुम्हारे द्वारा हो जाता है वो आदमी फिर तुम्हारा हो जाता है, फिर तुम्हारे अनुसार काम करने लगता है। इसलिए अगले के दिल को जीतो, व्यवहार कुशल बनो, विनम्र बनो, स्वभाव में विनम्रता भी हो और सभ्यता भी हो, शालीनता भी हो, उदंडता ना हो और मर्यादा भी हो और प्रसन्नता हो स्वभाव में। बिना कारण खुश रहो, बिना कारण खुश रहो। अगर किसी कारण से तुम खुश रहते हो तो खुशियां तुम्हारी नहीं है, वो कारण से पैदा हुई हैं। कारण मिटते ही खुशियां मिट जाएंगी। लेकिन जब तुम बिना कारण के खुश रहते हो तो तुम्हारी खुशियां फिर अखंड हैं, वो मिटने वाली नहीं। अकारण खुश रहना सीखो। और इस दुनिया के अंदर एक बात और याद रखना, तुम खुश रहो तो भी दुनिया पे कोई फर्क नहीं, तुम दुखी रहो तो भी कोई फर्क नहीं। दुनिया तो दुनिया के रंग में है, तुम रोते रहो तो भी फर्क नहीं, हंसते रहो तो भी फर्क नहीं। और तुम कुछ भी करो, अपनी जिंदगी बिगाड़ोगे, अपनी सुधारोगे, दुनिया आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, दुनिया का ध्यान पूरा अपनी तरफ है। इसलिए अपनी जिंदगी को बिगड़ने मत दो और अकारण खुश रह करके जीने का अभ्यास करो। कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के कारण दुखी बहुत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। बेटे को पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, और माँ बाप की पढ़ाई का वक्त निकल चुका है तो पढ़ाई की चिंता वो कर रहे हैं। जिनको पढ़ाई करना है उनको कोई चिंता नहीं है, और जिनके पढ़ाई का टाइम निकल गया है वे दूसरे की पढ़ाई के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं। जिनको पढ़ने के लिए सुबह 5 बजे जागना चाहिए वे सो रहे हैं ऐसे जैसे कुंभकर्ण सो रहा, और जिनको सोना चाहिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, वे 4 बजे जाग कर बैठे हैं और बार बार बोल रहे हैं उठो मोहन प्यारे, जागो गंगाराम। वो उठता ही नहीं है। इतना बड़ा टेंशन है, तनाव है। अपनी जिंदगी के लिए स्वयं जाग जाओ। कब तक सोए रहोगे आलस्य में? अपने माँ बाप के ऊपर भार मत बनो।
दादा दादी के ऊपर डिपेंड मत रहो। याद रखना, जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक माता पिता कमाए और तुम खाओ, वे पैसे दे तुम पढ़ो, लेकिन 25 वर्ष के बाद अब संकल्प ले लो कि अब मैं कमाऊंगा और इनको बिठाकर प्रेम से खिलाऊंगा, इतना योग्य बनूंगा, ऐसा संकल्प लो। अभी मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग था तो एक सज्जन कह रहे थे मेरे बेटे की उम्र 48 साल हो गई है और अभी तक तो कुछ किया नहीं है, कुछ आगे करने की क्या उम्मीद है कि नहीं है? हमने कहा उम्मीद हो ना हो लेकिन उम्र अब नहीं है। अब 48 साल हो गया, अब क्या करेगा वो? तुमने कहा 48 साल तक खर्चा कैसे चला उसको? बोले मेरी सर्विस के पैसे से और पेंशन के पैसे से खर्चा चलता है। तो मैंने कहा कुछ तो करता होगा वो। बोले इतना ज़रूर करता है कि सवेरे 9 बजे तक सोता है, उठता है तो बेड टी पीता है, उसके बाद में फिर स्नान करता है और फिर भोजन करता है और उसके बाद टीवी देखता है और उसके बाद फिर सो जाता है। दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है, टीवी चैनल सीरियल बहुत देखता है, मित्रों के साथ घूमने चला जाता है, बस इतना कर देता है। हमने कहा और कुछ काम करता घर का? बोले सब्जी लाने के लिए पैसे दो तो उसकी भी शराब खरीद कर ले आता है। बहुत मुश्किल तैयार कर दिया है। आपके कर्म और किस्मत के प्रभाव से बेटा मिलता है। ये बेटा, पोता, पोती, लाड़ी, दामाद, बाप, माँ, सिस्टर, ये सब आपके कर्म और किस्मत से ही मिलते हैं। यदि आपको ये सब बहुत अच्छे मिले हैं तो समझ लेना कोई ना कोई जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छी किस्मत बनाई है, इसलिए सब बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं। तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है। यदि आपको ये गड़बड़ सब मिल गए हैं और इनसे तुम बहुत परेशान रहते हो तो याद रखना कोई ना कोई जन्म में आपके कर्म जरूर गड़बड़ा गए हैं, जिनका फल भोगने के लिए सब नालायकों की भीड़ मिल गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे किसी गुरु के पास जाओ या महान संत के पास जाओ, इतना तो जरूर मांगना कि मेरे कर्म अच्छे हों, मैं कर्तव्य पथ पर चलूं और मेरे घर में जो भी संतान आए तो धर्म पुत्र के रूप में बच्चे का जन्म हो, हमारे आंगन में खुशियां और प्रसन्नता छाई रहे, हमारा घर फूलों से खिला रहे, पीड़ा और कलेश ना हो, ऐसा आशीर्वाद मांगना। और अपने बच्चों को भी सत्संग में शामिल करना। इसमें गुनियाना मंडी पंजाब भटिंडा जिला से हमारे आए हैं राजीव गर्ग जी, देखो खड़े हैं, ताली बजाओ इनके लिए। खुद आए हैं, उनकी वाइफ आई है, दोनों बच्चे छोटे छोटे लाए हैं, 10-12 साल की उम्र है बच्चों की, 15 साल। अब वो कितने होशियार हैं, वो समझते हैं जो मैं सुनूं वही वाइफ सुने, जो हम दोनों सुने वो मेरे दोनों बच्चे सुने, ताकि घर में एक ही आवाज उठनी चाहिए, दूसरा कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा परिवार उसी रंग में, पूरा घर पावन विचारों में रंग जाए। एक एक सदस्य अपने मन को पवित्र कर ले, प्रेम और प्रसन्नता से भर जाए, सहनशीलता उसका स्वभाव बन जाए, गम खा ले, संभल संभल करके चले,
पिछली चीजों को भूलते चले जाएं। कल किसी से गलती हुई थी, उसको भुलाइए। अगर संबंध बनाए रखना है तो गलती को भूलना पड़ेगा, और संबंध को खत्म करना है तो 20 साल पुरानी गलती को निकाल करके विवाद करते रहो, विवाद करते रहो, तो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। गलतियों को क्षमा भी करो। तो स्वभाव में नम्रता हो और स्वभाव हमारा आकर्षक भी हो, प्रसन्नता भी स्वभाव में हो, थोड़ा खुश रहना भी सीखें। दुकान पर तुम बैठे हो, यदि खुश बैठे हो तो आकर्षण होगा, ग्राहक की भीड़ बढ़ेगी। और ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो जैसे सणसी, प्लास, सब हो गया खलास, रुक गया विकास। क्योंकि चेहरा है उदास, मन है निराश, हृदय है हताश, तो कैसे होगा विकास। चेहरे पर नूर झलकता हो, गदगद रहो। आप देखते हैं एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, उसके पड़ोस में दूसरा मुरझाया हुआ है। तुम्हारी दृष्टि खिले हुए फूल पर जाकर अटक जाती है, मुरझाए फूल की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। जिनके मुरझाए चेहरे हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता है। जिनके चेहरे पर खुशियों के फूल खिले रहते हैं वह पूरी दुनिया को आकर्षित करने की ताकत रखते हैं। स्वभाव। और दूसरा है वाणी। वाणी का बहुत बड़ा खेल है। बोलने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना है, इस बात की सावधानी जिसके पास में है वह व्यक्ति जीवन में सफल ज्यादा होता है। कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब आपको चुप रहने में ही सफलता मिलेगी। ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमारा बाप बेटे का संबंध बिगड़ गया। तुमने कहा बिगड़ा कैसे? बोले कहा सिर्फ ऐसे बिगड़ा कि पिताजी ज्यादा बोलते हैं, हम सुनते कम हैं। तो बोले एक साल तो ऐसा चला और दूसरे साल हम ज्यादा बोलते थे और पिताजी नहीं सुनते थे, और तीसरे साल दोनों बोलते थे और दोनों नहीं सुनते थे। विवाद हो गया, संबंध बिगड़ गए। बिगड़े संबंध को सुधारना बहुत बड़ी कला है। अपने स्वाभिमान को मारना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जब से आपका सत्संग सुना तो थोड़ा मैं ही नॉर्मल हो गया। फिर अब पिताजी के पास बैठ जाता हूं, उनकी बात को सुनता हूं, मैं एक अच्छा श्रोता बन गया। शास्त्र कहते हैं कि अच्छा वक्ता बनना बहुत सरल है, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनना बहुत कठिन है। और श्रोता कोई बनना नहीं चाहता है। तो उसने कहा मैं श्रोता बन गया, अब पिताजी की बात में रोज आधा घंटे सुन लेता हूं, रिप्लाई नहीं करता हूं। वे बड़े खुश होते हैं और कहते हैं बेटा बहुत अच्छा है, हमें सहयोग भी करते हैं। और मैं कहता हूं पिताजी आप जैसा पिता मिल गया जो फ्री में आधा घंटे स्पीच सुनाता है, ट्रेनिंग देता है। और मजे की बात यह है जो बातें उन्होंने 20 बार सुनाई हैं वही फिर सुनाते हैं, और मैं ऐसे ध्यान से सुनता हूँ, उनको लगता है कि हम नई नई बात सुनाते हैं। और मैं वही बात सुन करके मुस्कराता इसलिए हूँ क्योंकि पिताजी को खुश करना है, क्योंकि बात से विकास हो ना हो, पर मेरे पिता खुश रहेंगे तो विकास रुकेगा नहीं, होता रहेगा। निभाना भी बहुत बड़ी कला है। दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र ने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा वृद्धाश्रम से आ रहा हूँ। वहाँ क्यों गए थे?
माँ से मिलने गया था। तो माँ क्या वहां रहती है? बोले मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहती है। तुम्हारी माँ कहाँ रहती? तो उसने कहा मेरी माँ अपने घर में रहती है। बोले अपने घर में रहती, आपके घर में नहीं रहती, आपके साथ रहती? तो उसने कहा मेरे साथ नहीं रहती है, मैं इतना अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, महान नहीं हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे। सच ये है मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ, मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती। तो मित्र शर्मिंदा हो गया कि एक मैं हूं जो मैं मेरी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ के आया। बड़ी मजे की बात है। मैं एक बार वृद्धाश्रम गया तो वहां कुछ बूढ़ों से मिला। तो मैंने पूछा तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो एक बूढ़े ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? बोले मेरा बेटा टीचर है। तुम्हारा बेटा? बोले मेरा बेटा डॉक्टर है। तुम्हारा बेटा? बोले बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका बेटा कोई गरीब हो, किसान हो, खेड़ू हो, साधारण बिजनेस वाला हो, साधारण नौकरी वाला हो। सब ऐसे ऐसे माँ बाप थे जिनके बेटे 80,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, 1.5 लाख महीने कमा रहे हैं। माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं और कहते हैं हम अमीर बहुत हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, घर में माँ बाप को रखने की जगह नहीं है, अमीर जरूर हूँ मैं। याद रखना ऐसे लोग बाहर से अमीर हो सकते हैं लेकिन भीतर से बहुत गरीब हैं जो अपने माँ बाप को भी नहीं रख सकते हैं। अमीर तो वे हैं जो अपने माँ बाप को भी रख लेते हैं। और माँ बाप तो ऐसे हैं जो बिना वेतन के द्वारपाल है, बिना वेतन के पहरेदार है, बिना वेतन के गेट कीपर है। फीस लेते नहीं, वेतन लेते नहीं, नहीं शुल्क। मैं कोटा में एक बहुत बड़े इंजीनियर राजेश गुप्ता के यहाँ गया, बड़े प्रेमी थे मेरे। तो द्वार पर एक आदमी मिला बुजुर्ग जैसा, उसने हमें रिसीव किया। तो मैं सोचा कोई होगा आदमी, और रिसीव करके जब अंदर ले गया तो राजेश गुप्ता इंजीनियर मिले। वो जयपुर में भी 10-10 मंजिल ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़े नक्शे देते हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, टॉप के इंजीनियर हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये आदमी कौन था? तो उन्होंने कहा ये कोई और नहीं मेरे पिताजी हैं, जो लोग आते हैं उनको रिसीव करके अंदर लाते हैं। तो मैंने कहा पिताजी आप बहुत धन्य हैं, महान हैं, आपको ये अभिमान नहीं कि मैं बाप हूँ तो गेट पर कैसे खड़ा रहूँ, रिसीव कैसे करूँ? बोले अभिमान का कोई सवाल ही नहीं है, मुझे तो इतनी खुशी है कि बेटा इंजीनियर है तो हमको गेट से रिसीव करने का चांस मिल गया। अगर बेटा मेरा शराबी होता, पड़ा होता तो किसको रिसीव करता मैं तो यही सेवा पा गया, बहुत अच्छी। कितना वो महान बाप है जो एक छोटी सेवा बेटे से जुड़ी हुई कर रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने सास ससुर को भी निभा लेना, बेटे बहू को भी निभा लेना, किसी को तंग न करना, परेशान न करना, और पूरा पूरा ये भी कोशिश न करना कि मेरा बेटा मेरी बहू 100% मेरे अनुसार चले। कुछ तुम्हारे अनुसार चलेगा, कुछ तुम उनके अनुसार चल लेना, दोनों का तालमेल बिठा लेना और जीवन की यात्रा को हंसते हुए प्रेम से पूरा कर लेना। इसमें जो आनंद मिलेगा और कहीं आनंद नहीं मिलेगा। प्रेम हो, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। गाइए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर
सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। एक छोटी सी बात बताऊं, प्रेम में क्या शक्ति है, प्रेम में क्या ताकत है, प्रेम क्या क्या करता है। किसी गांव में 3 साधु जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। महात्मा थे, साधु थे, तीनों बैठे थे। सामने जिसका घर था, वो सामने घर वाला मालिक तो नहीं था, उसकी पत्नी थी। वो साधु लोगों को बैठा देख करके आती है और कहती है, महात्मा चलो भोजन भाव कर लो, बहुत देर से बैठे हो। तो महात्मा ने कहा कि मैं किसी स्त्री के बुलाने से उसके घर नहीं जाता, उसके घर नहीं जाता। बोले फिर? बोले अगर उसके घर का कोई पुरुष बुलाए, आमंत्रित करे तो मैं चला जाता। कहा ठीक है, तो मेरे पति आ जाएंगे, वो बुला लेंगे आपको। पति आया। उस स्त्री ने सही सही बात अपने पति को बताया कि वो महात्मा सुबह से बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, पर मेरे बुलाने से नहीं आते हैं, तो तुम जाओ बुला लो। तो पति बुलाने गया तो महात्मा ने क्या कहा, कोई भी बुलाता हमको है तो हम तीनों किसी के घर में नहीं जाते, एक साधु जाता है, हम 2 यहीं बैठे रहते हैं। बोले तो ठीक है, तो एक चलो। कौन चलेगा? बोले तुम विचार कर लो, घर में सलाह कर लो किसको बुलाना है। बोले तो हम क्या आपको पहचाने? बोले मेरा नाम प्रेमदास है, इनका नाम धनदास है, उसका नाम सफलता दास है, तीनों में से किसी को ले जाओ। तो पति घर आया और अपनी पत्नी से बताया, बेटी से बताया कि ऐसा सा मामला है, 3 साधु है, एक प्रेमदास है, दूसरा धनदास है, तीसरा सफलता दास है, तो किसको बुलाऊं? तो वो स्वयं बोला कि मेरी तो इच्छा यह है, न सफलता दास की जरूरत है, न प्रेमदास की जरूरत है, अपन को तो धनदास की जरूरत है, उसको लाओ, धन ही धन हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो स्त्री ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा बिना सफलता के धन भी बेकार है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी फील्ड है, कुछ ऐसी फील्ड हैं उनमें अगर सफल नहीं हुए तो धन किस काम का, इसलिए सफलता दास को लाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तो बेटी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगी उस प्रेम दास को लाइए, जहाँ प्रेम दास रहेगा वहाँ सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने सलाह दिया। तो प्रेमदास को जा करके बुलाया कि जो प्रेमदास नाम का साधु हमारे घर में आमंत्रित है। तो प्रेमदास जब घर के लिए चला तो उसके पीछे पीछे सफलता दास भी चल दिया, धनदास भी चल दिया। तो पति ने कहा कि तुम तो कहे थे एक ही जाता है। बोले कहा तो था, लेकिन जहां प्रेमदास रहता है वहीं धनदास और सफलता दास भी रहता है। अब आप विचार करो, आपके घर में प्रेमदास है कि नहीं है? ये कहानी साधु की नहीं है, ये कहानी प्रेम की है। जिसके घर में प्रेम है परस्पर में, वहाँ धन भी बरसता है और सब तरफ से सफलता मिलती है। पहले तो परस्पर प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसे होगा? प्रेम करने से होता है।
प्रेम को निभाना पड़ता है। आपके मन में संकल्प हो हम प्रेम करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो आप प्रेम से रह सकते हो। और प्रेम में बहुत त्याग भी आता है, कुछ फर्क नहीं। प्रेम में तुम पैदल चलते तो भी अच्छा लगता है। अयोध्या में मैं गया था तो 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी, वो पैदल चल रहा था। तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उनके हमें मेहमान था, यल वेंकटेश्वर लोग यहाँ, वो भी पैदल चल रहे थे। और वहाँ के कलेक्टर भी पैदल चल रहे थे, डिप्टी कलेक्टर पैदल चल रहे थे, एडिशनल कलेक्टर पैदल चल रहे थे, सारे अफसर पैदल चल रहे थे। तो कुछ अफसर तो बहुत तंग भी हो गए, लेकिन सब बात करते करते चलते चलते 15 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर ली। तो एक अफसर बोला, जिंदगी में पहली बार 15 किलोमीटर पैदल चला हूं, कभी चला ही नहीं। तो कैसे चल गए? बोले सबके प्रेम में पैदल चल गए, पता नहीं चला। याद रखना, प्रेम जहां होता है पैदल चलने में भी थकान नहीं आती है। प्रेम होता है तो व्रत रहने में भी परेशानी नहीं होती है। और जहां प्रेम होता है वह हर तरह से जीने में आनंद आता है। अगर प्रेम को अपने घर में आपने बढ़ा लिया तो परिस्थितियां आपको दुखी नहीं कर सकती है। प्रेम आपको भरपूर सुख में डुबा देगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाइए, प्रेम से रहिए और गम भी खा लीजिए। प्रेम को निभाना पड़ता है, और प्रेम में तो भगवान भी बंध जाता है, इंसान की तो बात क्या है। शिवरी के पास में क्या था? प्रेम ही तो था, भक्ति ही तो थी। तो राम उसके आश्रम पर गए थे। रावण के पास क्या नहीं था? केवल प्रेम ही नहीं था, तो उसका भाई भी उससे दूर हो गया था। राम के पास क्या था? प्रेम के सागर थे, तो रावण का भाई राम का भाई बन गया था। सोचो, राम के पास में तो इतना प्रेम था कि हनुमान जी जो बंदर थे उनको भी राम ने भाई कहा। और आजकल तो भाई को भी लोग भाई नहीं कहते। अरे कहते भाई का, यही तो पक्का दुश्मन है हमारा। भाई दुश्मन हो गया, पुत्र शत्रु हो गया, और बाप सांप हो गया। अब आप क्या करोगे? कितना खतरनाक हो गया। विचार कीजिए, अपने रिश्तों को भी मधुर बनाइए। रिश्तों की मधुरता, रिश्तों की मिठास सुख, शांति, प्रसन्नता और सफलता का द्वार खोलती है। रिश्तों में कड़वाहट ना आने पाए। भले ही आप अपनी मांग को कम कर दें, कुछ त्याग करना पड़े, कितनी गम खाना पड़े, पर रिश्तों की मिठास न खोने पाए। और रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, एक बार टूट गए तो दोबारा जुड़ना कठिन है। एक बार जो छूट गए फिर मिलना कठिन है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए, जुरे गांठ पर जाए। तो प्रेम भी हो। और यदि जीवन में सफलता चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो उन्नति का मंत्र रोज मत पढ़ो कि मैं उन्नति चाहता हूं, उन्नति चाहता हूं, सफलता चाहता हूं। चाहने से कुछ नहीं होगा। होगा तो कैसे होगा? अपने आप को योग्य बनाओ, अपनी क्वालिटी को निखारो, अपनी योग्यताओं को विकसित करो, क्षमताओं का सही प्रयोग करो, अपनी शक्तियों को व्यर्थ के कार्यों से बचाओ, फिजूल के कार्य छोड़ दो, उन आदतों को छोड़ दो जिनका दूर तक कहीं तुम्हारी सफलता से संबंध नहीं है, उनसे बचो। और जिस कार्य को करना चाहते हो उसको पहले सीखो। कई बार मनुष्य चाहता है ये काम करूंगा, लेकिन करता नहीं है, वो फेल हो जाता है।
शुरू ही नहीं किया, डर लगता है उसे। और कितने लोग कार्य को शुरू करते हैं, अचानक कूद पड़ते हैं और फिर जो हाथ में था वो भी खो जाता, क्योंकि कभी कहीं सीखा नहीं, स्टार्ट कर दिया, फेल खा गए और सारी पूंजी डूब गई। जिस कार्य को करना चाहते हो उसको जरा सीखिए भी। जो लोग उसके अनुभवी हैं उनके पास बैठिए, उनके स्वभाव को देखिए, उनकी वाणी को देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उसको मार्क कीजिए, उन पॉइंटों को अपने दिमाग में नोट कीजिए, अपनी जिंदगी में उनको प्रयोग कीजिए और फिर कार्य को प्रारंभ कीजिए। तो सफलता न मिले तब शिकायत कीजिए, जरूर सफलता मिल जाएगी। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने पड़ोसी को देख करके स्कूल खोल दिया, जमीन भी फंस गई, हम भी फंस गए उसमें, और 10 लाख रुपए भी फंस गए, और उसमें बड़ा नुकसान हो रहा, बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, स्कूल चलाना सीखा कहाँ तुमने? स्कूल कैसे चलाया जाता है, ट्रेनिंग कहाँ लिया? बोले कहीं नहीं लिया, सीधे चालू कर दिया। तो नुकसान तो होना ही होना है। स्कूल चलाना सीखना है तो किसी दूसरे के स्कूल में जा करके पहले सीखिए, समझिए, वहाँ रहिए, बैठिए, टीचिंग कीजिए, स्पीकिंग कीजिए, थोड़ा मैनेजमेंट में शामिल होइए। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तब फिर अपना स्कूल खोलिए। कभी फेल नहीं हो सकते हो, हमेशा सफलता मिलेगी। लेकिन सीखने के लिए बहुत बड़ी नम्रता चाहिए। एक आदमी किसी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा था, पेट्रोल पंप का मालिक उसको कुछ कह रहा था, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। 400 रुपये महीने पाता था। पेट्रोल पंप पर जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन बहुत कम है, 3000, 3,500, 4,000, 5,000, बस इतना बहुत। बहुत सारे तो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत कुछ अपना कैसे कैसे करते हैं, सब बात में नहीं जानता उनकी, लेकिन कुछ करते रहते हैं। कुछ जंतर मंतर वो भी जानते हैं, कहीं ना कहीं से फायदा उठाते हैं, किसी को नुकसान करते हैं। तो नुकसान किसका होगा? हंसिया के ऊपर कद्दू मारो तो भी कद्दू कटेगा, और कद्दू के ऊपर हंसिया मारो तो भी कद्दू कटेगा। कद्दू तो कटना ही है। तो कद्दू कौन है? कद्दू ग्राहक है, वही कट जाता है, काम खत्म। तो बहुत दुखी हैं लोग। तो जो नौकरी कर रहा था वो व्यक्ति, उसने अपने मालिक से कहा कि परेशान मत हो, मैं नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल पंप का मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। 400 रुपये महीने की नौकरी, तेल बेचना, कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये उस आदमी की बात मैं कर रहा हूँ जो आदमी आगे चल करके रिलायंस का प्रमुख था, जिसका नाम धीरू भाई अंबानी था। उसने भी सीखने के लिए पेट्रोल पंप पर नौकरी किया था, और तुम सीखना ही नहीं चाहते हो, सफलता कैसे मिलेगी? पहले सीखो। कोई कार्य करने के पहले नौकरी भी करना पड़े तो अभिमान को छोड़कर नौकरी कर लो। अहंकार मत रखो, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, कैसे नौकरी करूं। नौकरी के लिए नौकरी नहीं करना है, बल्कि उस फर्म का मालिक बनने के लिए नौकरी करना है। ये सब बातें आपके ख्याल में उतरे, और साथ साथ में कहते हैं कि एक बार हारने के बाद जो कार्य को छोड़ देता है वो कभी हार को जीत नहीं बना सकता है। जो हारने के बाद भी भीतर से नहीं हारता है, उसकी हार के बीच से भी एक दिन सफलता का द्वार निकलता है और वो सफल होता है। पंद्रह बार चुनाव लड़ने के बाद एक व्यक्ति हारता है, 15 बार हारता है।
अब सोचो 15 बार चुनाव लड़ा होगा, कितने वर्ष तक चुनाव लड़ रहा है। तो आखिर वोट देने वालों को 16वीं बार के चुनाव में दया आ ही गई कि दे दो यार एक बार इसको। तो 16वीं बार चुनाव जीत करके वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठता है, जिसका नाम अब्राहम लिंकन था। सोचिए, 15 बार चुनाव हारना नहीं है, हार में भी सीखना है। तुम सोचते हो हम हार गए, हार नहीं गए, कुछ नया सीख गए। और धीरे धीरे इतना सीख जाओगे, एक दिन हार ही सफलता का द्वार बन जाएगी, गले का हार हो जाएगी, जिंदगी की बहार बनेगी और त्योहार बनेगी। इसलिए हार में भी डरना मत। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। और जिंदगी के महत्व को समझना, जीवन बहुत अमूल्य है। ये जीवन बारंबार सबको नहीं मिलता है। ऐसे जीवन को पा करके उन्नति भी कीजिए, धनवान भी बनिए, गुणवान भी बनिए और महान भी बनिए। याद रखना, धनवान को सामान मिलता है, गुणवान को सम्मान मिलता है, गुणवान को सम्मान मिलता है। और महान को यश और कीर्ति मिलती है, सुख मिलता है, और बुद्धिमान को सफलता मिलती है, और चरित्रवान को क्या मिलता है? उसका गुणगान होता है। तो मैं कहूँगा, धनवान बनने की भी ज़रूरत है, धनवान भी बनो, लेकिन साथ साथ गुणवान भी बनो और महान भी बनो, चरित्रवान भी बनो। आलस्य को पास में मत आने दो। स्वभाव और वाणी और कर्म, आपके कर्म भी सुंदर हो। कर्म करने में कभी आलस्य मत करो, संभल संभल करके कर्म करो। आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है, और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल पाने में परतंत्र हो। तुम अपनी इच्छा से शराब पीकर सड़क किनारे पड़े रहो, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम जुआ खेलते रहो, ताश खेलते रहो, बैठे रहो, सोते रहो, सारा नुकसान तुम्हारी जिंदगी का पहले हो रहा है। फिर दूसरा जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए ऐसे कर्म मत करो जिससे कि तुम्हारी जिंदगी जीरो पर पहुंच जाए। और जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज यदि कोई है तो वह समय है। समय ऐसी चीज है जो एक बार चला गया तो पुनः वापस लौट कर नहीं आता है। बचपन एक बार चला गया, कितने पैसे खर्च करो वापस लौट कर नहीं आएगा। जवानी एक बार हाथ से चली गई, दोबारा नहीं आएगी। और बुढ़ापा एक बार आ गया वो फिर कभी जाएगा नहीं, वो तुमको भी लेकर चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, बचपन को खेल कूद प्रपंच में मत खो। बचपन में योग्यताओं को हासिल करो, अपनी क्वालिटी में निखार लाओ, ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे संस्कार प्राप्त करो। ये बचपन व्यर्थ में न जाने पाए। और बचपन की भूल जवानी को डिस्टर्ब कर देती है। जवानी की गलती बुढ़ापे को दुखद बना देती है, और बुढ़ापे की चूक मृत्यु के समय भी पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए हर उम्र में सावधान रहो ताकि आपका जीवन मधुर बने, आनंद आए। एक बात विदुर जी ने बहुत अच्छी कही है, दिवसे नयो तत्कुर्यात इन रात्रो सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात इन वर्ष सुखम बसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात
एन प्रेत्य सुखम बसेत। तो दिवसे नयो तत्कुर्यात, दिन में वह कार्य करो, एन रात्रो सुखम बसेत, जिससे कि रात में सुख से सो सको। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दिन का कार्य तुम्हारी रात की नींद को प्रभावित करता है। दिन से रात जुड़ी हुई है, तुम्हारे कार्य से तुम्हारी नींद जुड़ी हुई है। आजकल बहुत लोग कहा करते हैं कि हमको नींद नहीं गहरी आती है। आज मैं एक फार्मूला बता देता हूं आपको। जब बिस्तर पर चले जाना तो मोबाइल से बात ना करना, फिर व्हाट्सएप मत देखना, यूट्यूब मत देखना। बिस्तर पर यदि पहुंच गए तो उसके पहले करो आप। और ज्यादा कान में लगा के बात मत करो, नहीं चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, सहनशीलता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें आपको दिमाग को डिस्टर्ब करेंगी। और भयभीत और गलत सीरियल देख करके सोने जाओगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई शांति वाला सत्संग सुन करके सो जाओ। और सोने के पहले आपस में बकवास भी मत करना, अन्यथा रात भर नींद नहीं आएगी आपको। कितने लोग तो बिस्तर पर ही लड़ते हैं, झगड़ा। मैं पढ़ता था जब इंटरमीडिएट में, तो जिनके मकान में रहता था वो मकान मालिक रात में 10 बजे मेन दरवाजा खोलकर निकलकर बाहर आया और बहुत नाराज था। हमने कहा क्या हुआ? बोले अभी इस घर में सोना ही नहीं है। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले पत्नी से झगड़ा हो गया। हमने कहा रात में 10 बजे, कल सुबह कर लेते। बोले झगड़े का कहीं टालना चाहिए, उसको तुरंत निपटा देना चाहिए। अब मैं तो उनके यहाँ रहता था, किराए से बाहर कमरा था, तो हमने सोचा थोड़ा समझा दूं। समझाया तो उन्होंने कहा तुमको क्या पता, अभी तो स्टूडेंट हो, तुम इस लफड़े में फंसो तो सब पता चल जाए। हमको वो समझा रहा था। कितने लोगों का नेचर ही बड़ा उलझनपूर्ण होता है। फिर धीरे से शांत हो गए, फिर उनको अंदर कर दिया। हमने कहा जाओ। दिवसेनयो तत्कुर्यात एन रात्रो सुखम बसेत। अष्टमास एन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बतेस। 8 महीना सर्दी और गर्मी के वह कार्य करो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से रह सको। 8 महीने का टाइम मिला है कार्य करने के लिए, वर्षा के 4, क्योंकि वर्षा के 4 महीने इनकम सोर्स कमजोर हो जाते सभी के, किसान के भी, बिजनेस के भी, सर्विस वालों का चलता रहता है। तो भी कभी कभी गवर्नमेंट भी पेमेंट में देर कर देती है, वेतन नहीं निकलता है। लेकिन वर्षा के 4 महीने बहुत लोगों के लिए कठिनाई के होते हैं। तो 8 महीने वक्त मिला है 4 महीनों के लिए। विदुर जी कहते हैं 8 महीने में वह सब कार्य पूर्ण कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से रह सको, चिंता ना रहे, टेंशन ना रहे। पूर्व वयस तत्कुर्यातेन वृद्धा सुखम बसेत। और पूर्व की उम्र में, वयस माने उम्र, यानी बचपन में और जवानी में वह सब कार्य पूरे कर लो जिससे कि बुढ़ापे में सुख से रह सको। बहुत लंबा समय मिला है बचपन का और जवानी का। बचपन जिसका बिगड़ गया तो जवानी का संभलना कठिन है, और जवानी भी जिसकी बिगड़ गई तो उसके बुढ़ापे में सुख का आना भी बहुत कठिन है। इसलिए बचपन को संभालिए। उत्तर प्रदेश में एक साधु मिला मुझे, वो बड़ी अच्छी बात सुना रहा था। ऐसे साधारण साइकिल से जा रहा था, गा रहा था। क्या गा रहा था? अरे गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, अरे गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी
बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, जौन भये गुरु ज्ञान न भाया। तीसरे ही पन में, तीसरापन क्या है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था है, तीसरापन है। तीसरे ही पन में संभल जाइए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन एक ऐसी सुंदर उम्र है जिसमें सीखने की सामर्थ्य ब्रेन में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, बचपन को कहीं खेल कूद में, कहीं टीवी सीरियल में, कहीं प्रपंच में मत खो देना। बचपन में ऊंची शिक्षा प्राप्त करना, अच्छे संस्कार प्राप्त करना और कम उम्र में बड़े बड़ों के अनुभव को ग्रहण करना। जॉर्ज वाशिंगटन 23 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। राम बचपन में ही भगवान कहला सकते हैं। कबीर बचपन में महान संत कहला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कम उम्र में पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजा सकते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने बचपन को यदि संभाल लें तो छोटी उम्र में बड़ा कमाल कर सकते हैं, बड़ा कमाल कर सकते हैं। बिजनेस में भी तुम कमाल कर सकते हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में भी कमाल हो सकता है। पूर्वे वयस्तत् कुर्यात् एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत् जीवेन तत् कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम बसेत। बड़ी मार्मिक पंक्ति है नीचे कि जीवन भर में वह कार्य पूरा कर लो जिससे कि मृत्यु के समय मुस्कुरा कर मर सको, हंस करके मर सको। कितने लोग बचपन में भी रोते हैं, जवानी में भी रोते हैं, बुढ़ापे में भी रोते हैं और मरते समय भी रोते रोते ही मर जाते हैं। जिंदगी में कभी कोई आनंद नहीं, मरने में भी आनंद नहीं, जीने में भी आनंद नहीं, बचपन में आनंद नहीं, जवानी में आनंद नहीं। आनंद कब मिलेगा? यमराज के घर आनंद मिलेगा, वहाँ कहाँ आनंद रखा है। आनंद को तो स्वयं पैदा करना पड़ेगा। जिस घर में परस्पर प्रेम है, समता है, सहानुभूति है, जिसका स्वभाव सुंदर है, चरित्र अच्छा है, जो लोग संभल संभल करके जिंदगी जीते हैं, आलस्य नहीं है, कर्म योग है, ऐसे लोगों की जिंदगी में आनंद ही आनंद बरसता रहता है। उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आता।